गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन का महत्व। पूर्व की कक्षा में अध्ययन किया था कि मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। सबसे पहले मैं मूल्यांकन का महत्व समझाने से पहले बताना चाहूंगी कि मूल्यांकन का महत्व बहुत ही होता है, क्योंकि एक छात्र का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा समय समय पर किया जाता है। क्योंकि एक शिक्षक द्वारा देखा जाता है कि कहाँ तक छात्रों को शिक्षण कार्य वह समझ में आया है, या हमारा शिक्षण कार्य समझने के बाद बालक ने कितना अपने व्यवहार में उस चीज को उतारा है, व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहा है। इसकी जांच पड़ताल एक शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के अंतर्गत की जाती है। इसके अंतर्गत एक शिक्षक अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी छात्रों का मूल्यांकन करता है, क्योंकि कुछ जो शिक्षक होते हैं उनका उद्देश्य भी होता है कि छात्रों को जो हम अध्ययन करवा रहे हैं वह चीज स्पष्ट रूप में समझ में आए। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी एक शिक्षक क्या करता है, मूल्यांकन करता है। इसके साथ साथ एक शिक्षक योग्यता शिक्षण द्वारा प्रयुक्त जो क्रियाएं होती हैं उनका भी मूल्यांकन एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो हम ऐसे देखें तो मूल्यांकन का बहुत ही महत्व है, जिसके अंतर्गत हम मूल्यांकन के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा शिक्षक के दृष्टिकोण से। शिक्षक के दृष्टिकोण से। अब हम शिक्षक के दृष्टिकोण से हम मूल्यांकन का महत्व देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है पाठ योजना की उपयुक्तता की जांच कर सकता है। इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखें तो बताया गया है कि पाठ योजना की उपयुक्तता की जांच कर सकता है। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो एक शिक्षक द्वारा जो पाठ योजना बनाई गई है वह कितनी उपयुक्त है, कितनी उपयोगी है एक छात्र के लिए, उसकी जांच वह मूल्यांकन के द्वारा कर सकता है। अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है शिक्षण विधि का समुचित उपयोग। शिक्षण विधि का समुचित, यहाँ आएगा प्रयोग किया या नहीं ज्ञात कर सकता है। इसके अंतर्गत अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं तो एक शिक्षक के दृष्टिकोण से जो हमारा मूल्यांकन का जो महत्व है उसके अंतर्गत हम देखें तो शिक्षण विधि का समुचित प्रयोग किया या नहीं ज्ञात कर सकता है। एक शिक्षक क्या कर सकता है, पाठ योजना के अंतर्गत या हमारे शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत वह किस शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा है, ज्ञात से अज्ञात कर रहा है, अज्ञात से ज्ञात क्यों कर रहा है, सरल से कठिन क्यों, किस प्रकार कर रहा है। शिक्षण विधि का उपयोग करना पाठ योजना के अंतर्गत बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर हम देखें तो शिक्षण विधि का समुचित उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है ये भी हम मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
तीसरा पॉइंट है हमारा शिक्षण सामग्री का समुचित उपयोग किया या नहीं ज्ञात कर सकता है। इसके अंतर्गत हम आगे देखें तो एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण सामग्री का समुचित प्रयोग किया गया है या नहीं, यह भी हम मूल्यांकन के द्वारा पता लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं उसके लिए जो भी हम सामग्री, चार्ट है, मानचित्र है, या हम कहें कि हमारा ग्लोब है, या हम कोई नमूने लेकर जा रहे हैं, तो उसका उपयोग बिल्कुल सही है या नहीं उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक शिक्षक जो टॉपिक पढ़ा रहा है उससे संबंधित उसकी शिक्षण सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि हमने देखा है कि हम पढ़ा तो मानचित्र रहे हैं, बता कुछ प्राकृतिक स्थला कर दिया रहे हैं, तो वो क्या होता है, वह छात्रों के लिए अरुचिकर हो जाता है। तो हमें शिक्षण सामग्री ऐसे उपयोग करनी है जो कि बहुत ही उपयोगी हो, जो छात्रों के लिए हो, तो उसका मूल्यांकन भी शिक्षक द्वारा कितना हो सकता है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा निर्देश के लिए आधार प्राप्त होता है। आगे हम देखें तो हम एक शिक्षक द्वारा निर्देश के लिए आधार प्राप्त होता है, क्योंकि हम छात्रों को समय समय पर हम निर्देश देने का कार्य भी करते हैं, जिससे जो छात्र है एक शिक्षक के निर्देश के अनुसार ही वह आगे वह पाठ्य का निर्माण कर पाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है पुनः बलन मिलता है। अब हम आगे देखें तो छात्रों को इससे पूर्ण बलन भी मिलता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा अगर हमने छात्रों का मूल्यांकन किया, अगर हमें लगता है कि हमारा जो हमने शिक्षण कार्य करवाया है वह छात्रों को समझ में आ रहा है, या हमारे द्वारा शिक्षण प्रक्रिया जो प्रभावी रूप डाल रही है छात्रों के ऊपर, तो हम छात्रों क्या करते हैं, समय समय पर फीडबैक देते हैं, पूर्ण बलन देते हैं, शाबाशी देते हैं, जिसके कारण जो छात्र होता है वह आगे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो पाता है। तो ये था शिक्षक की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्लास में हम छात्र के दृष्टिकोण से और शिक्षण के दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन का महत्व हम पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है, मूल्यांकन का महत्व बताइए।
मूल्यांकन का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मुंह में मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति से संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।